शक्तिनगर के हृदय स्थल पर स्थित पुरहेना तालाब को खाली करने का कार्य विगत 20 दिनों पूर्व शुरू हुआ था, किंतु उक्त तालाब में सफाई व गहरीकरण का कार्य मंद गति से चल रहा था, जिसकी शिकायत वार्डवासियों ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी से की। शिकायतकर्ताओं ने कहा कि तालाब को खाली करने का कार्य 20 दिन पूर्व शुरू किया गया था, किंतु गहरीकरण और सफाई के कार्य में विलंब किया जा रहा है। यदि समय रहते इस कार्य को नहीं किया जाता है तो इस तालाब की सफाई का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि बरसात का पानी उक्त तालाब में भर जाएगा। ज्ञात हो कि 50 वर्षों से इस तालाब की सफाई का कार्य नहीं होने की वजह से तालाब का पानी बहुत ही गंदा हो गया था व इससे चर्म रोग जैसी बीमारियां होने लगी थी, जिसे ध्यान में रखते हुए वार्ड नंबर 5 पार्षद पति ने उक्त तालाब को खाली करके सफाई का कार्य प्रारंभ किया था, किंतु मिट्टी गीली होने की वजह से सफाई व गहरीकरण कार्य में विलंब होना लाजमी है। यह बात मोहल्ले वासियों द्वारा ना सोचते हुए उनके द्वारा मुख्य नगर पालिका अधिकारी शक्ति से कार्य में तेजी लाने का आग्रह किया गया है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस तालाब के सौंदर्यीकरण का कार्य भी प्रारंभ हो गया है, जिसमें दो तरफ बाउंड्री वॉल, पचरी व चारों ओर लाइट लगाने का कार्य किया जाएगा। इसके साथ ही बाउंड्री से लगे सड़क के बीच जो जगह बचेगी उसमें पेवर ब्लॉक लगाया जाएगा। बताया जा रहा है कि पुरहेना तालाब के सौंदर्यीकरण सिस्टम टेंडर नंबर 58,159 के लिए 75,21,000 रुपए स्वीकृत किए गए हैं। समस्या यह थी कि यह तालाब अभी तक के शक्तिनगर के हृदय स्थल में स्थापित है, जिसे अभी तक के अनदेखा किया जा रहा था। जनता यहाँ पर के स्नान करने एवं कपड़ा धोने अन्य कार्य किया जाता था और यह पूरा निस्तारी का स्थल है। यहाँ तक के शासकीय हॉस्पिटल के लोग भी यहाँ जो आए रहते हैं, मरीज वगैरह सभी आकर के यहाँ स्नान ध्यान करते हैं और पूजा पाठ करने के लिए भी यहाँ मंदिर बना था, वो सब तोड़ ताड़ दिया गया है। तालाब का जीर्णोद्धार के लिए जनता में एक आशा और ललक जागृत हुई, जिसकी वजह से पूरे जनता एक मत हो करके शासकीय कार्यवाही किया गया। सीएमओ साहब, अनुभागीय अधिकारी, कलेक्टर महोदय एवं विधायक प्रतिनिधि से मुलाकात करके यहाँ का कार्य इस तालाब की जीर्णोद्धार के लिए कार्य किया गया। साथ ही साथ अब शासन की तरफ से देखने में यह आ रहा है कि हाथा का कार्य, जिसे पिचिंग कार्य कहा जाता है, हाथा का कार्य एवं दो पचरी का कार्य और तालाब में सौंदर्यीकरण स्वरूप यहाँ लाइटिंग व्यवस्था और कुछ बाग बगीचे और पेड़ पौधे का कार्य करवाया जाएगा, ऐसा सीएमओ तरफ से माने आश्वासन मिला है। अब आगे भविष्य में उम्मीद भी रखते हैं कि इस तालाब प्रशासन ने अपने स्तर में अपना ध्यान दे करके यह कार्य करवाने का बीड़ा उठाएंगे, ऐसा भरोसा भी रखते हैं। पुरहेना पारा ये तालाब में पानी जो खाली करवाया गया है सफाई करने के लिए, लेकिन यहाँ सफाई का कार्य जो है बिल्कुल नगण्य है। एक रोज काम होता है, 2-3 रोज बंद, तो कोई सफाई नहीं हो पा रहा है। यहाँ पचड़ी जो बनाया जा रहा है उसमें केवल रेत सीमेंट है, बहुत ही कम नाम का है। ऐसी यहाँ का बहुत ही घटिया किस्म का काम हो रहा है यहाँ, और सभी भ्रष्टाचार पूरा हो रहा है, पूरी तरह से भ्रष्टाचार है यहाँ। आज हम सभी जनप्रतिनिधियों से ये निवेदन करते हैं कि पूर्ण ईमानदारी से इस तालाब के उद्धार के लिए कार्य करें, जो एक भागीरथ कृत्य होगा इस तालाब के लिए। मैं नगर पालिका के सीएमओ साहब को भी, जो कल यहाँ मोहल्ले वासी मिले थे और उन्होंने ये आश्वासन दिया कि जो भी पैसा इस तालाब के लिए आया वो ईमानदारी से खर्च होगा, और उन्होंने कल यहाँ पर गाड़ियाँ बढ़ाई, तो इसके लिए मैं सीएमओ साहब को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उनके इस भागीरथ कृत्य से इस तालाब का उद्धार होगा। मैं सभी जनप्रतिनिधियों से, मोहल्ले के जनप्रतिनिधि पार्षद जी से भी निवेदन करूंगा कि वे भी बहुत तत्परता से, कुछ दिन बचे हैं मानसून आने में, इसमें पूर्णतः ध्यान दें और इस तालाब के उद्धार के लिए अपना अमूल्य समय अवश्य प्रदान करें। मेरे तरफ से मेरा जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो पानी जो है लगभग 50-60 साल हो गया था, पानी को खाली कराना था, जो कि पानी को नहाने से उसमें खुजली हो रहा था, पानी में बदबू आ रहा था। तो मेरा मेन मकसद था पानी खाली कराना, जो काफ़ी दिनों से खाली नहीं हुआ था।
जेसीबी बढ़ाई कहाँ गई है? एक ही जेसीबी लगा है और ट्रैक्टर लगा है जो जन सहयोग से हो रहा है। इसमें नगर पालिका का अभी जो अंदर में जो मट्टी ले जाया जा रहा है, मट्टी खुदाई हो रहा है, न कोई जेसीबी बढ़ाया गया है न घटाया गया है। मौसम को देख करके जेसीबी फिर एक ठो लगाया गया है और ट्रैक्टर लगाया गया है जो खराब मट्टी को निकाला जा रहा है। अब ये तो जो है गवर्नमेंट समझे, नगर पालिका समझे। क्या क्या काम होना है इसमें? काम जो होना है लगभग मेरे को जो जानकारी है, 2 तरफ तो बाउंड्री है और पचरी है और चारों तरफ लाइटिंग है। और जो बाउंड्री से लग के सड़क के बीच में जो खाली जमीन बचेगा उसमें पेवर ब्लॉक लगना है। इस प्रकार से सौंदर्यीकरण उसमें होना है। लागत लगभग 60 लाख का है जैसा हमको पता चला है। जैसे कि आपके द्वारा पुरैना तालाब के संबंध में चाही गई थी और उसके जो गंदे पानी का निकासी और सफाई का सीएमओ साहब ने भी बताया कि भाई ये आम जनता द्वारा वो की जा रही है, जन सहयोग से। नगर पालिका की आवश्यकता होगी तो हमें बताएंगे तो हम प्रयास करेंगे, लेकिन वर्तमान में हम लोग नहीं कर रहे हैं। निर्माण कार्य का है ब्यूटिफिकेशन आप पुरैना तालाब, इसके संबंध में उसमें रिटेनिंग वाल बनना है, किनारे किनारे हाँ दोनों तरफ रिटेनिंग वाल बनना है, प्लस इंटरलॉकिंग का काम है, घाट भी बनने हैं दोनों और लाइटिंग वगैरह का है। ये नगर पालिका ब्यूटिफिकेशन में है और उसी में अभी घाट बनाने का काम कर रहे हैं। अभी लागत देखना पड़ेगा, नियर अबाउट 60 है 40 देख के बताऊंगा फाइल को एग्जैक्ट। हाँ काम शुरू हो गया है। रिटेनिंग वॉल घाट का काम बना रहे हैं। तालाब के लेफ्ट हैंड साइड में घाट मीन्स पचड़ी नहीं, जो पुराना तालाब के जो सौंदर्यीकरण का कार्य नगर पालिका के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन जो तालाब का गंदा पानी की जो निकासी हुई है और तालाब का जो कीचड़ और मलबा को जो हटाने का कार्य जन सहयोग से हो रहा है। सूचना पटल के लिए अपन ने ठेकेदार को निर्देशित कर दिया गया है, वो लग जाएगा। नहीं, बीच में वो लगा दिया गया था, लेकिन क्या है हवा तूफान के कारण कहीं इसमें है कुछ लंबे चौड़े काम है जिसकी जानकारी आपको इंजीनियर महोदय के तरफ से मिल जाएगी। तो हमारे सहायक अभियंता उपस्थित है हमारे कार्यालय में, आप उनसे चर्चा कर सकते हैं। कोरोना से जंग अब भी जारी है, वहीं छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में बार बार नेशन अपडेट की टीम आपसे अपील करती है कि आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें, क्योंकि आपकी सुरक्षा ही आपकी जिम्मेदारी है। तो अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और इसी प्रकार की लेटेस्ट और रोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ nationupdate.in में। और हाँ, आप खबरों से हर पल अपडेट रहने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं nationupdate.in का ऐप। For more updates, subscribe to our YouTube channel nationupdate.in.